हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल गर्व इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त के बारे में देखेंगे कि वृत्त होता क्या है। तो किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो बनी बंद आकृति होता है उसको वृत्त कहते हैं। यहाँ पे एक निश्चित बिंदु ले लिए हैं, इसके चारों तरफ समान दूरी से, जहाँ यहाँ पे सबके यहाँ 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 जितना भी है सबका दूरियां समान होगा इसे हम लोग वृत्त कहते हैं। इसमें देखेंगे केंद्र। वृत्त एक बंद समतलीय आकृति है, चारों तरफ से बंद एक समतलीय आकृति होती है जिसके एक मध्य बिंदु होता है। मध्य माने बीच वाला, ये बीच वाला बिंदु जो होता है इसे केंद्र कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि परिधि की बात आता है। परिधि किसको कहते हैं? तो वृत्त की परिधि जो वह दूरी होता है, इसके जो चारों ओर का जो सीमा रेखा होता है, ये पूरा ये सब की जो भी दूरियां होगा ये सब परिधि आएगा, ये सब परिधि कहलाएगा परिधि परिधि कहलाता है। तो वृत्त की जो परिधि होता है वह दूरी होता है जो इसके चारों ओर के जो सीमा रेखा होता है उसे वृत्त की परिधि कहते हैं। अब इसमें बात जब परिधि की याद आता है तो इसमें जीवा देखेंगे। तो वृत्त के परिधि के जीवा तो वृत्त के परिधि के दो बिंदु, किन्हीं दो बिंदुओं को मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ये दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा होगा इसे जीवा कहा जाता है। जो वृत्त के परिधि का के बिंदु, एक बिंदु यहाँ दूसरा बिंदु, यहाँ दोनों को जब मिला देते हैं तो इस प्रकार से जो आकृति बनता है उसको जीवा कहा जाता है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। इसमें एक ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींचा जा सकता है, लेकिन जो जीवा जो केंद्र से होकर के गुजर जाएगा, जो सबसे बड़ी जीवा होगा, इसे हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं, इसे व्यास कहा जाता है। और बात आता है जब त्रिज्या का, कि त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या तो देखेंगे कि वृत्त के केंद्र, ये वाला भाग जो केंद्र था, केंद्र और परिधि, ये पूरा परिधि, यहाँ वृत्त के केंद्र और परिधि के जो बीच के जो दूरी होगा उसे त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखेंगे कि बात अर्धवृत्त का किसको कहते हैं। तो अर्धवृत्त हो जाता है जो वृत्त के जो व्यास होते हैं, जो पूरे वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। यहाँ से जब एक रेखा ऐसे खींच दिया जाएगा तो इसको दो बराबर भागों में बांट जाएगा। ये वाला एक भाग हो जाएगा कि नहीं, ये नीचे वाला भाग हो जाएगा। ये दोनों भाग जो होता है अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त, ये भी हो गया अर्धवृत्त, अर्धवृत्त हो गया। ये भी वाला ऊपर वाला भाग भी अर्धवृत्त है और नीचे वाला भी भाग अर्धवृत्त है। अब इसमें देखेंगे चाप किसको कहते हैं। चाप, चाप जो होता है वृत्त का ही भाग है। वृत्त का जो परिधि का एक टुकड़ा होता है, एक टुकड़ा यहाँ पे और कहीं पे ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक वृत्त है, ये पूरा एक वृत्त है। वृत्त का जो दो भाग होते हैं, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो यहाँ से ये जो भाग होता है वृत्त का टुकड़ा होता है यहाँ पे, और ये वाला भाग जो होता है टुकड़ा है, यही चाप कहलाएगा, चाप कहलाएगा। अब इसमें देखेंगे कि त्रिज्यखंड किसको कहते हैं। त्रिज्यखंड तो वृत्त के दो त्रिज्या और चाप द्वारा जो घिरी बंद आकृति होता है इसे त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त का वह भाग जिसमें दो गो त्रिज्या, एक त्रिज्या इधर है और एक त्रिज्या इधर है, और ये चाप द्वारा जो घिरी बंद आकृति होता है इसे ही त्रिज्यखंड कहा जाता है। और त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। त्रिज्यखंड दो प्रकार के, एक होता है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, और एक होता है दूसरा है दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। एक का नाम है लघु त्रिज्यखंड और एक का नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड किसको कहते हैं या लघु त्रिज्यखंड किसको कहते हैं। तो वैसा त्रिज्यखंड जो वृत्त के दो त्रिज्या एवं दीर्घ चाप के साथ, ये वाला जब दीर्घ चाप, ये बड़ा वाला चाप होगा, ये वाला छोटा वाला चाप होगा। तो अगर दीर्घ की बात करेगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, तो दो त्रिज्या एवं बड़े चाप के द्वारा जो घिरी बंद आकृति बन रहा है इस प्रकार से इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। और दूसरा का नाम है लघु त्रिज्यखंड। तो दो त्रिज्या और छोटे चाप के साथ, दो त्रिज्या और छोटे चाप के साथ जो आकृतियाँ बनती है या जो चाप से घिरा हुआ बंद आकृति बन रहा है उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं।
अब देखेंगे बात आ जाएगा वृत्तखंड की, बात आएगा वृत्तखंड किसको कहते हैं। तो जीवा और चाप के द्वारा, जीवा और चाप के द्वारा घिरा जो क्षेत्र भी, जो भी क्षेत्र होगा उसे वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड, वृत्तखंड यानी वृत्त का टुकड़ा की जब बात करता है इसमें, तो देखेंगे जीवा एवं चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा एवं चाप, यहाँ देखेंगे एक जीवा है, ये पूरा भाग मान लेते हैं, एक जीवा हम ले रहे हैं, इसमें देख ले, हटा देते हैं इसे। अब यहाँ पे देखेंगे 2 गो जीवा है, एक जीवा है, ठीक है। और यहाँ चाप से जो घिरी बंद आकृति होगा, ये वाला जो भाग हो गया जीवा से घिरी जो बंद आकृति है, और ये इधर वाला 2 गो है ना, एक का नाम है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड, और दूसरा का नाम है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड खंड। तो जो लघु वृत्तखंड वह वृत्तखंड है का क्षेत्र है जो अर्धवृत्त से छोटा होता है, अर्धवृत्त से छोटा होता है। यहाँ वाला भाग पूरे अर्धवृत्त से छोटा है, तो ये इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। और जिसका मान अर्धवृत्त से बड़ा होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो इस प्रकार से वृत्त का सारा भाग आज हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसमें बारी बारी से क्षेत्रफल निकालने की एक एक करके प्रोसेस